नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और 10 सूत्रधार के नए वीडियो में आपका स्वागत है। 10 सूत्रधार की धार्मिक कहानियों के सेगमेंट में आज प्रस्तुत है प्रयागराज के अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप की कथा। इस कथा को हम रिपोर्ट फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अक्षयवट, पातालपुरी व सरस्वती कूप स्थित है। अपने शासनकाल में मुगल बादशाह अकबर ने इस स्थान पर किले का निर्माण करा दिया था, तो अब अक्षयवट अकबर द्वारा निर्मित किले में खड़ा है। हम अब पहुंच चुके हैं अक्षयवट की तरफ। ये देखिए, ये जो किला है ये अकबर ने बनवाया था और इसी किले के अंदर हमें अक्षयवट भी मिलेगा और सरस्वती कूप भी मिलेगा। तो चलिए अब आगे की कहानी किले के अंदर से। किले की दीवारों को थोड़ा और पास से देख लीजिए आप। यहाँ से बड़ा ही लंबा पैसेज बनाया गया है ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो। ये देखिए, ये एंट्री गेट है अक्षयवट की तरफ जाने वाले। ये सारे यात्री जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, अब हम लोग पहुँच रहे हैं ये जो किले के भीतर बना हुआ है अक्षयवट। इसके भीतर आगे पुलिस वाले रिकॉर्ड करने देंगे कि नहीं, पता नहीं, पर जब तक वो मना ना करें तब तक कोशिश रहेगी कि आपको अधिक से अधिक विजुअल्स दिखा सके। देखिए इसको कैसे सुरक्षा घेरे में रखा गया है। ये देखिए, यही है वो अक्षयवट, ऐतिहासिक, पौराणिक और अद्भुत, अद्वितीय। इसके बारे में इतिहास से भी जो पुराना जिसको आप कह सकते हैं, पुरातन जिसको आप कह सकते हैं, वही ये वट, अक्षयवट वृक्ष। ये देखिए आप, यहाँ पे सारे श्रद्धालु लोग तस्वीरें ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। ये देखिए आप अक्षयवट, और यहाँ पे जो है यहाँ गांठ बांधने जो कहोगी वो मिलता है। अच्छा का तो गांठ बांध रहा है, गांठ लोग मन्नत कितनी बड़ी बड़ी मान के जाते हैं। ये देखो सब लोग बांध के कहीं मन्नत। हम भी जा रहे हैं। ये देखिए, यही है अक्षयवट, दर्शन कर सकते हैं आप सब। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने हाथों से इस अक्षयवट वृक्ष को लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव यहाँ विराजमान रहते हैं। जब धरती पर प्रलय होता है तो उस समय भगवान विष्णु बालक रूप धारण कर इस पत्ते में जन्म लेते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। अक्षयवट का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम से गंगा और यमुना के संगम पर जाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि आगे बढ़ने पर आपको बहुत बड़ा वट वृक्ष मिलेगा। वह चारों ओर से दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ है। उसका नाम श्याम वट है। उसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता को उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। आज 10 सूत्रधार पर आप भी उस वट वृक्ष का दर्शन कीजिए। अक्षय वट वृक्ष को औरंगजेब ने भी कई बार जलाकर और काटकर नष्ट करने की कोशिश की थी, परंतु वह सफल नहीं हुआ। वृक्ष के झुलसने के बाद भी वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में वट वृक्ष पुनः अपना आकार और रंग प्राप्त कर लेता। आप देख सकते हैं ये पातालपुरी मार्ग, यहीं से लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोग भी एक बार पाताल लोक से घूम करके आते हैं और आपको भी दिखाते हैं पाताल लोक का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कितना घूमे के भाई। यह है प्रवेश द्वार, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। पाताल लोक के सफ़र पे हम लोग निकले हुए हैं। जो आपकी इच्छा सेवा करे, भंडारे के लिए दान करें। यह
पाताल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अकबर के किले के अंदर ही स्थित है पातालपुरी मंदिर। यहाँ 43 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है। चलते रहिए, बात बयान नहीं करिए। पातालपुरी मंदिर के अंदर अक्षयवट, धर्मराज, अन्नपूर्णा, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, श्री गणेश गौरी, शंकर महादेव, दुर्वासा ऋषि, वाल्मीकि, प्रयागराज, वैद्यनाथ, कार्तिक स्वामी, सती अनुसुईया, वरुण देव, दंड पांडे, महादेव, काल भैरव, ललिता देवी की मूर्ति स्थापित हैं। इसके साथ ही यहाँ गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती देवी, नरसिंह भगवान, सूर्य नारायण, जामवंत, गुरु दत्तात्रेय, बाणगंगा, सत्यनारायण, शनिदेव, मार्कंडेय ऋषि, गुप्तदान, शूलटंकेश्वर महादेव, देवी पार्वती, वेणी माधव, कुबेर भंडारी, आरसनाथ पारसनाथ, संकट मोचन हनुमान जी, कोटेश्वर महादेव, राम लक्ष्मण सीता, नाग वासुकी दूधनाथ, यमराज, सिद्धि विनायक एवं सूर्य देव की मूर्ति स्थापित हैं। और इस प्रकार इस मार्ग से, ये निकास मार्ग हम जो है बाहर आ गए। जैसे देखिए भक्तगण आ रहे हैं। पूरे पातालपुरी का भ्रमण करने के बाद, अक्षयवट और पातालपुरी के बाद यह रास्ता जाता है सरस्वती कूप की तरफ। तो चलिए सरस्वती कूप की ओर बढ़ा जाए। सरस्वती कूप की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ था फ़ोटो लेना मना है, मैंने धृष्टता कर दी है। और ये भी लिखा हुआ था कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। हो सकता है कि मैं किसी कैमरे में आ जाऊं, पर आपको ये दृश्य दिखाने के लिए इतना रिस्क मैं ले रहा हूं। सरस्वती कूप जाने के रास्ते में ये देखिए एक जलपान क्षेत्र हमें दिखा है। रास्ते में ही है। ये देखिए लोग इस जाली वाले रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पे जलपान के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। फ्री नहीं है, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो हमने भी सोचा कि सुबह से घूम रहे हैं तो थोड़ा सा जो है जलपान क्षेत्र में जलपान पाया जाए, फिर आगे सरस्वती कूप की तरफ बढ़ा जाएगा। जलपान के बाद समय है प्रस्थान का। तो अब सरस्वती कूप की तरफ देखिए, खूब तेज़ी में ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं। हम लोग भी इसी रास्ते से अब निकलने को तैयार हैं। ये देखिए आ गया है सरस्वती कूप का ये गेट। वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था है, तो मैं अब फ़ोन बंद कर दूंगा। ये यहाँ पे देखिए सरस्वती कूप, ये देखिए पहुँच गए हैं। ये कूप देखिए, आप दर्शन कीजिए। ये देखिए ये माँ सरस्वती का पानी, जल कहते हैं। यही है सरस्वती कूप और ये सामने माता सरस्वती की प्रतिमा 10 सूत्रधार पर एक्सक्लूसिव। किले के भीतर ही सरस्वती कूप स्थित है। इसे सरस्वती नदी का गुप्त स्रोत माना जाता है। यह कूप सीधे भूमिगत जलधारा के माध्यम से संगम से जुड़ा है। 2016 में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया, जिसमें इस कुएं के जल में रंग डालकर यह सिद्ध किया गया कि इसका जल संगम त्रिवेणी में प्रवाहित होता है। मान्यता है कि सरस्वती नदी का उद्गम बद्रीनाथ के आगे माणा गांव से होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास 18 पुराणों की रचना कर रहे थे, तो माँ सरस्वती की तेज जलधारा से उत्पन्न ध्वनि के कारण भगवान गणेश को सुनने में कठिनाई हुई। तब माँ सरस्वती को पाताल लोक की ओर प्रवाहित होने का आदेश दिया गया। हालांकि जब वे प्रयागराज पहुंची तो भगवान विष्णु के अवतार वेणी माधव ने उन्हें धरातल पर लौटने और संगम में विलीन होने के लिए राजी किया। यही कारण है कि सरस्वती कूप का जल अदृश्य सरस्वती नदी का प्रमाण माना जाता है। कूप का दर्शन करने के बाद ये है निकास द्वार और यहाँ से हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे। दोनों ही दीवार पर देवी देवताओं की छवियाँ, ऋषियों की, मुनियों की छवियाँ, भगवान की। अच्छा,
द सूत्रधार पर धार्मिक कहानियों के विशेष सेगमेंट में आज के लिए इतना ही। द सूत्रधार पर कहानियां सुनते रहिए। नमस्कार।